नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 4 और पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हा हा हा। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हा 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 हा। हा 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 हा। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। हा 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 हा। हा 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 हा। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत और योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि हवा ने किया। अब बढ़ते हैं पाठ के अभ्यास की तरफ। तो सबसे पहले है हवा की बात। तो बच्चों बताओ, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो यहाँ हम लिखेंगे, हवा को अपनी ताकत पर अभिमान रहा होगा, घमंड रहा होगा। उसे लगता होगा कि मैं सूरज से भी अधिक बलवान हूँ, क्योंकि जब मैं तेज़ गति से चलती हूँ तो बड़ी बड़ी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। अगला प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो बच्चों, अब आप यहाँ बताओ कि कौन सी तरकीब से हवा भी आदमी का कोट उतरवा सकती थी? तो यहाँ हम लिखेंगे, आदमी का कोट उतरवाने के लिए हवा अपने साथ धूल व मिट्टी उड़ाकर ले जा सकती थी। मिट्टी के कण आदमी की आँख, नाक व मुंह में जाते तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती। अंत में थककर वह अपने कोट को उतारकर अपना मुंह ढक लेता। अगला प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो यहाँ
बच्चों हम लिखेंगे कि हमें जब गर्मी लगती है तो हम क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं गर्मी लगने पर ठंडे पानी से नहाती हूँ, सूती कपड़े पहनती हूँ, ठंडा पानी या अन्य ठंडे पेय पीती हूँ, पंखा या एसी चलाकर आराम करती हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। किसमें कितनी ताकत? तो बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो सबसे पहले है सूरज या हवा। इसका उत्तर है, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसने अपनी गर्मी से आदमी का कोट उतरवा दिया था। अगला है हाथी या शेर। इसका उत्तर है, मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि वह जंगल का राजा होता है, सभी उसकी बात मानते हैं। अगला है गर्मी या सर्दी। तो बच्चों मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि ज़्यादा सर्दी में ठंड के कारण घर से बाहर भी नहीं निकला जाता और सारे काम रुक जाते हैं। अब करते हैं ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत ज़ोर से चलने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई और वह नीचे ही गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तपना शुरू कर दिया। आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ाई। आदमी ने कोट खोलकर हाथ में ले लिया। तो बच्चों अब बताओ ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले है पानी। पानी अपने बहाव को तेज़ कर देगा और चीज़ों को बहाकर कहीं भी ले जा सकता है। अगला है बादल। तो बच्चों बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए मूसलाधार वर्षा करके बाढ़ ला सकते हैं। अगला है पहाड़। पहाड़ क्या करेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए? तो बच्चों पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को रोक देगा या फिर नदी में गिरकर उसके पानी के बहाव को मोड़ सकता है। सर्दी। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। ठंड में लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो सकता है। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो बच्चों अगर ऐसा होता तो हवा सूरज से अधिक बलवान होती क्योंकि वह ज़ोर से चलकर कुछ ही मिनटों में तंबू को मिट्टी से उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी तपन से ऐसा नहीं कर पाता। अब है शब्दों का खेल। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है ताजमहल। यहाँ पर ताजमहल शब्द में 6 और शब्द छिपे हैं, तो वो हमें लिखने हैं। और वे शब्द जो ताजमहल शब्द से छिपे हैं वह हैं ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। अगला शब्द है कमल ककड़ी। तो इस शब्द में आपको इसी तरह से 8 और शब्द ढूंढने हैं। तो वह शब्द हैं कमल, ककड़ी, कम, कल, लकड़ी,
कड़ी, लड़ी, मल। अब है एक के बदले दूसरा। तो बच्चों, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकते हो वह लिखने हैं। ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर है अधिक, ज़्यादा, फायदा, लाभ, नमस्कार, प्रणाम। शरीर का होगा बदन, तन, झगड़ा, लड़ाई। झगड़े को हम लड़ाई भी कहते हैं। सर्दी, ठंड। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।